स्टूडेंट, आज हम लोग अपने पार्ट 3 दोहे जो बिहारी के दोहे हैं उसका सप्रसंग भावार्थ पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि बिहारी जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी कौन सी रचना है जो प्रसिद्ध है, जिसको हम लोग जानते हैं 700 दोहों का संग्रह है, और उनकी रचना की विशेषताएं क्या हैं, किन शब्दों का ज़्यादा किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, कहाँ की भाषा का, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। और उसके साथ साथ हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि दोहा जो है मात्रिक छंद है और उसमें क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथा चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। वो हमने आपको कल बताया था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग घर पे उसका अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। और आज हम लोग पाठ के दोहे का भावार्थ पढ़ने जा रहे हैं। पहला दोहा हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, हमने लिखा है ब्लैक बोर्ड पर, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये जो दोहा है इसका संदर्भ हमें पहले बताना है कि संदर्भ क्या आप लिखेंगे। अगर दोहा का अर्थ लिखना होगा तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, पाठ के संदर्भ को लिखेंगे। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 3 दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी जी हैं। ठीक, ये मेरा संदर्भ हो गया। उसके बाद प्रसंग क्या लिखेंगे। प्रसंग होता है जो आप दोहा में जो बातें या कविता की पंक्तियों में जिस चीज़ का वर्णन किया जाता है वही उस पंक्तियों का या दोहे का प्रसंग होता है। उसको हम प्रसंग में लिखते हैं कि जिसमें क्या बताया गया है, प्रस्तुत दोहा में या प्रस्तुत पंक्ति में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, इसी को हम जो है अपने प्रसंग में लिखते हैं। तो प्रस्तुत दोहे का प्रसंग में क्या है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रस्तुत दोहा जो है उसका प्रसंग है कि इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है और उसको बताया गया है। उसकी तुलना किससे की गई है, नीलमणि पर्वत से की है कि जो कृष्ण भगवान हैं वो जब पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्र को पहनते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि नीलमणि पर्वत के ऊपर धूप पड़ रही हो, सुबह की धूप पड़ रही हो। इसी का वर्णन किया है रूप सौंदर्य का। तो देखेंगे कि पहले इसका शब्दार्थ, कुछ मैं शब्दों के शब्दार्थ लिख रही हूँ। गात, गात का क्या अर्थ होता है, शरीर। ठीक है। सोहत, अच्छा लगता है या शोभनीय लगता है, सुशोभित होता है, कुछ भी। ओढ़े, ओढ़ा हुआ या पहना, मतलब सोहत ओढ़े तो अच्छा लगता है, ओढ़ा हुआ या पहना हुआ। पर्यो मतलब पड़ा हो, आतप मतलब धूप। क्लियर हो गया। ये पाठ के जो इस दोहे में शब्द हैं, कठिन शब्द जिनको आपको जानना जरूरी है, जिससे दोहा का अर्थ भावार्थ समझना आपको आसान हो जाएगा। तो देखिए, ये दोहे दिए हुए हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, दोहे का भावार्थ बताने जा रही हूँ। तो हमने संदर्भ आप लोगों को बता दिया क्या है, प्रसंग बता दिया कि इसमें इस प्रसंग में इसमें क्या बोला गया है। और देखिए, अब मैं दोहे का अर्थ बता रही हूँ। देखेंगे भावार्थ। तो बच्चों, तो इस दोहे में हम लोगों ने क्या देखना है, इसमें दिखाया गया है कि श्याम के शरीर के सौंदर्य की तुलना जो है नीलमणि पर्वत से की गई है। तो देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखेंगे, सोहत ओढ़े,
सोहत मतलब सुशोभित होता है या अच्छा लगता हुआ है, क्या हुआ, ओढ़ा हुआ या पहना हुआ। पीत मतलब पीतांबर या पीला वस्त्र। पटु मतलब कपड़ा। पीत पटु, पटु मतलब कपड़ा होता है, पटु जो है ये कपड़ा का पर्यायवाची है। तो पीला वस्त्र जो है पटु का वस्त्र होगा। श्याम मतलब श्री कृष्ण भगवान के लिए बोला गया है। सलोने मतलब सुंदर लगता है। गात मतलब शरीर पर। तो बोले सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने ज्ञात। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र धारण किया हुआ जो है ऐसा सुशोभित होता है, देख करके ऐसा लगता है जैसे मनोनीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रभात मतलब सुबह, आतप मतलब धूप, पर्यो मतलब पड़ता है, नीलमणि शैल मतलब नीलमणि एक पर्वत है, उसके बारे में बताया गया है। तो कहते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि नीलमणि पर्वत पर सुबह के धूप की रोशनी जा रही है, इस प्रकाश जा रहा है। तो कैसा क्या बताया गया है कि श्याम के शरीर के सौंदर्य की तुलना यहाँ पर क्या की गई है, प्रातः काल के नीलमणि पर्वत के से कवि ने किया है। प्रातः काल के समय में नीलमणि पर्वत जैसा सुशोभित होता है, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान या श्याम जब पीला वस्त्र धारण करते हैं तो उनके ऊपर उसकी शोभा उसी प्रकार प्रतीत होती है कि मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह के सूर्य की धूप पड़ रही है। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए भाव काव्य सौंदर्य क्या है कि बताया गया है कि काव्य की सुंदरता क्या है कि पीतांबर की तुलना, पीतांबर पहने हुए श्याम की तुलना की गई है किससे, नीलमणि पर्वत से। और भाव सौंदर्य क्या यहाँ बताएंगे कि यहाँ क्या भाव है कि श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप का भाव प्रदर्शित किया गया है कि उनका विराट स्वरूप है। तो बच्चों आज हम लोग ये दोहा अभी पढ़ लिए, अब हम लोग सेकंड दोहा पढ़ेंगे। दूसरा दोहा, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग जगत तपोबन सौ कियो दीर्घ दाद निदाद। तो देखें यहाँ पर हम लोगों ने ये देखें, ये दोहा हमने लिखा है दीर्घ दाद निदाद। ये कहलाने एकद बसत अहि मयूर मृगबाग जगत तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाद। तो देखे कहलाने, कहलाने मतलब व्याकुल, एकत मतलब एकत्र होना, ठीक है। बसत यानी बसते हैं, अहि मतलब सांप, सौ सा, दीर्घ दाग मतलब भयंकर गर्मी में, दीर्घ दाग मतलब भयंकर गर्मी में, निदाद मतलब क्या होता है कि गर्मी का मौसम, जो निदाग होता है वो गर्मी का मौसम होता है। तो इसमें प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने क्या बताया है कि यहाँ पर देखिए सबका प्रसंग, यहाँ इसका भी प्रसंग, इसका जो भी पहले इसके पढ़े थे उसका प्रसंग सबका अलग अलग होगा, लेकिन संदर्भ सबका पूर्ववत रहेगा। जैसे पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था संदर्भ जो मैं बताई थी, वही संदर्भ इसका रहेगा, लेकिन प्रसंग जो है वो बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। इसमें प्रस्तुत दोहे में किसका वर्णन किया गया है, प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि पशुओं के व्यवहार की तुलना जो है मानव से की है, कि जो है मानव आजकल के समय में क्या है कि मानव अपने स्वार्थ बस एक दूसरे का क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, मार भी देते हैं। लेकिन पशु लोग जो हैं वो मानव से ज़्यादा समझदार हैं। क्यों समझदार हैं, देखिए जब यहाँ पे हम
मयूर, मृग, बाघ, ये 3 जानवरों के बारे में हमने बताया है। तो कोई तो अपने स्वभाव से अहिंसक है, यानी हिंसा नहीं करता, लेकिन कुछ के स्वभाव जो है हिंसक प्रवृत्ति के हैं, जैसे बाघ। तो यहाँ पे देखिए, देखा कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जब जगत तपोबन सौ क्यों दीर्घ दाग निदाद। बिहारी जी कहते हैं कि जब अत्यंत गर्मी, भीषण गर्मी पड़ती, गर्मी के मौसम में भयंकर गर्मी पड़ती है, तो व्याकुल होकर, गर्मी से व्याकुल होकर जो है ये एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, एक ही जंगल में, एक ही जगह बसते हैं, यानी निवास करते हैं या रहते हैं। कौन? मृग, मयूर और बाघ, ये तीनों जो है एक ही जगह रहते हैं। मृग जो है, अगर बाघ चाहे तो हिंसा कर सकता है, मार सकता है उसको, मोर को, मृग को, लेकिन नहीं, वो उनके में इतनी समझ है कि वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन फिर भी मिलकर साथ में एक जगह, एक जंगल में वो रहते हैं। जगत तपोबन सौ क्यों दीर्घ दाग निगाद, ऐसा शांति से रहते हैं जैसे कि जगत जो है संसार में तपस्वी लोग जो है वो लोग वहाँ पर वन में रहते हैं। तो देखिए, कहलाने एकद बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोबन सौ क्यों दीर्घ दाग निगाद। कहने को तो सांप जो है, व्याकुल सांप, मयूर, मृग जो है, ये सभी वन में रहते हैं, परंतु इसमें कुछ हिंसक होते हैं और कुछ अहिंसक होते हैं। परंतु एक ही वन पर रहने पर भी, एक ही साथ एक ही वन में रहने पर भी क्या करते हैं, एक दूसरे को नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है, मानव जो है, अपने स्वार्थ बस क्या करता है, हम एक दूसरे का हनन करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस माया मोह में पड़ करके, लालच में पड़ करके एक दूसरे को की जान को मारना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बिहारी जी ने कहा है कि हमसे अच्छे तो पशु हैं, जो जंगल में रहने वाले पशु, मृग, बाघ, मोर, ये पशु पक्षी हैं, उनकी बातें किया है कि इनके व्यवहार जो हैं वो हमसे अच्छे हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत जो है दोहे में काव्य का सौंदर्य क्या है कि यहाँ पर कवि ने क्या किया है कि बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर बताया है कि जो यहाँ के मोह माया में फंसे हुए ढोंगी मनुष्य हैं, वो एक दूसरे का नुकसान भी पहुँचाते हैं, और ये पशु पक्षी जो हैं हमसे अच्छे हैं कि हिंसक होते हुए भी आपस में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो बच्चों, ये दोहा कंप्लीट हो गया। दूसरा दोहा उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोबन सौ कियो दीर्घ दाग। कबीरदास जी कहते हैं कि गर्मी की जब मौसम में अत्यंत भीषण गर्मी पड़ती है, तो एक साथ एक ही वन में अहि मतलब सांप, मयूर मतलब मोर, मृग मतलब हिरण, बाघ मतलब बाघ, शेर या बाघ जो होता है हिंसक पशु, वो सारे एक साथ, कोई इसमें अहिंसक है कोई हिंसक है, एक साथ रहते हुए भी वो एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन ये और जगत इस संसार में इस जो वन को तपोवन जैसा एकदम शांति रूप से रहते हैं, तपोवन जैसा प्रतीत होता है, जहाँ तपस्वी लोग क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं या वो शांति के लिए बैठते हैं। और हम ये बताते क्या हैं बिहारी जी कि इससे हम मानव से ये अच्छे हैं, मानव से इनकी तुलना की गई है, क्योंकि मानव जो है स्वार्थ बस एक दूसरे को हानि पहुंचाता है। अगर देखा जाए तो मोर, मयूर, मृग को सांप खा सकता है, अरे बाघ खा सकता है, लेकिन नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए उनको नहीं खाता है, और इस गर्मी के मौसम में, परेशानी के समय में
मिलजुल कर एक साथ एक वन में रहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग बिहारी जी के 2 दोहे पढ़े थे। आप घर पे इसका अभ्यास करेंगे। कोई डाउट होगा तो मैं फिर से बताऊंगी। लास्ट क्लास में मैं आपको फिर से दोहा समझाऊंगी और आप घर पे इसको जाके पढ़ेंगे, सारे शब्दार्थ देखेंगे, दोहे को अच्छे से पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। अगली कक्षा में मैं आगे के दोहों को समझाऊंगी। धन्यवाद।